हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के ऑल टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ की एक ही वीडियो में। फ्रेंड्स, ये आपके लिए रिवीजन वीडियो की तरह है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शैल बी एट। फ्रेंड्स, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन रिजोल्यूशन वॉज मेड। फ्रेंड्स, ये रिजोल्यूशन था 4 अप्रैल 1999 का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। डेट्स को अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CVC Act 2003 is to provide constitution of CVC to inquire into offences committed under। फ्रेंड्स, दिया गया है प्रियम्बल में जो ऑफेंसेस कमिट होते हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। CVC Act 2003 was amended by। फ्रेंड्स, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 अमेंड किया गया था 2014 में एक्ट नंबर 1 के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 2D हैज़ द मीनिंग एज प्रोवाइडेड इन। फ्रेंड्स, सेक्शन 2D में गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया है और दी गई है डेफिनेशन मीन्स ए गवर्नमेंट कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कंपनीज एक्ट में है। साथ में हम पूरा डेफिनेशन क्लॉज देख लेते हैं। सेक्शन 2 में 7 डेफिनेशंस दी गई हैं, ए से एफ तक है। साथ में आप याद रखेंगे DA इंसर्ट किया गया है 2014 में। अब कंटिन्यूसली देख लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर डिफाइंड है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन होंगे? जो सेक्शन 4 में अपॉइंट किए जाते हैं। बी में कमीशन बताया गया है। सी में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बताया गया है। डी हम देख ही चुके हैं, गवर्नमेंट कंपनी। DA 2014 में इंसर्ट किया गया था और बताई गई है लोकपाल की डेफिनेशन। नेक्स्ट प्रेस्क्राइब डिफाइन किया गया है ई में और लास्ट एफ में डिफाइन किया गया है विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु शैल अपॉइंट द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। फ्रेंड्स, दिया गया है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 4 में और अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फ्रेंड्स, चेयरपर्सन होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और मेंबर कौन होते हैं? नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। तो ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। दिया गया है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड अंडर। फ्रेंड्स, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर दोनों के अपॉइंटमेंट की बात की गई है सेक्शन 4 में। सबसेक्शन 1 कहता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील और ये कमेटी के रिकमेंडेशन पर होते हैं। तो कमेटी का भी आप याद रखिएगा। चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, 2 मेंबर होते हैं, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ विजिलेंस कमिश्नर इज गिवन इन। फ्रेंड्स, विजिलेंस कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर दोनों का रिमूवल दिया गया है सेक्शन 6 में। साथ में आप चारों सेक्शंस देख लें, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। What is the correct ground of removal of vigilance commissioner by president under subsection 3 of section 6? फ्रेंड्स, पहले तो आप पांचों पॉइंट देख लें। सबसेक्शन 3 में 5 पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप पांचों याद रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट कन्विक्टेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सेकंड, कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। थर्ड, एडजस्ट इंसॉल्वेंट। फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। सेकंड और थर्ड दोनों सही हैं। फ्रेंड्स, पांचों पॉइंट्स याद रख लें, अच्छे से देख लें सबसेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन ए विजिलेंस कमिश्नर बी रिमूव्ड? इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड करप्शन, ईदर फर्स्ट और सेकंड। फ्रेंड्स, दिया गया है सबसेक्शन 1 में और करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ईदर 1 और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल गिव हिज रेजिग्नेशन टू। फ्रेंड्स, दिया गया है सेक्शन 5 के सबसेक्शन 4 में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और ए विजिलेंस कमिश्नर राइटिंग में देंगे अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। रिटन में दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 शैल कंसिस्ट ऑफ। फ्रेंड्स, सेक्शन 4 की बात हमने अभी की थी। सेक्शन 4 बात करता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की। अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। अब कमेटी देख लेते हैं। इस कमेटी में फ्रेंड्स एक चेयरपर्सन है और 2 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर और मेंबर्स होंगे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड सेकंड मेंबर लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स करेक्ट है ये। सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ये भी करेक्ट है। थर्ड लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फ्रेंड्स ये गलत है, लोकसभा के लीडर होते हैं। फोर्थ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शैल हैव ऑफिस फॉर ईयर्स और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ। फ्रेंड्स, दिया गया है सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 में और साथ में याद रखिए विजिलेंस कमिश्नर के लिए दिया गया है सबसेक्शन 2 में। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर 4 ईयर्स तक होल्ड करते हैं ऑफिस, अदरवाइज जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय। बात कर ही चुके हैं, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेक्शन प्रोवाइड्स फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अंडर द एक्ट। फ्रेंड्स, दिया गया है सेक्शन 8 में, ऑप्शंस गलत हैं ये, तो आप सेक्शन याद रखेंगे सेक्शन 8 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ CVC। फ्रेंड्स, सेक्शन 8 में है, आप सारे फंक्शंस अच्छे से देख लें। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ये देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, द कमीशन शैल हैव द पावर टू फिक्स द मैनर इन विच इन्वेस्टिगेशन शैल टेक प्लेस अंडर द DSPE एक्ट। सेकेंड, एक्साइज सुपरिंटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ DSPE एक्ट। थर्ड, इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमें देखना है कौन सा फंक्शन नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फ्रेंड्स, 8 पॉइंट दिए गए हैं सेक्शन 8 में, सारे पॉइंट्स अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एवरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 8A मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन। फ्रेंड्स, सेक्शन 8A इंसर्ट किया गया था 2014 में और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए 90 डेज में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। What are the actions that may be taken after preliminary inquiry in relation to a public servant? First, cause an investigation by an agency or the Delhi Special Police. Second, closure of the proceedings against the public servant and to proceed against the complainant under section 46 of the Lokpal and Lokayukta Act 2016. Third, initiation of the disciplinary proceedings. Fourth, one or more of the above. फ्रेंड्स, दिया गया है 8A के सबसेक्शन 1 में। करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11A शैल बी ए पर्सन। 11A में बात की गई है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर मेकिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। इंसर्ट किया गया था 2014 में। फ्रेंड्स, यहाँ कहा गया है कि डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन शैल बी चार्ज्ड ऑन। फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन की बात की गई है चैप्टर 4 सेक्शन 13 में। साथ में याद रखिए एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन में इंक्लूड होते हैं सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑल्सो। तो क्वेश्चन बन सकता है ये भी। और चार्ज होते हैं ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशंस पेबल टू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी एंड स्टाफ कमीशन, ऑल ऑफ द अबव, फिफ्थ ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रेंड्स सेक्शन 13 सभी की बात करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, सेक्रेटरी की और स्टाफ की भी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑल ऑफ द अबव। और चार्ज किसके द्वारा की जाती हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द कमीशन हैज़ टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 14 टू होम। सेक्शन 14 बात करता है एनुअल रिपोर्ट की। ये किसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है? कमीशन के द्वारा। और कमीशन की ड्यूटी होती है इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना। किसको प्रेजेंट की जाती है? प्रेसिडेंट को। कब की जाती है? विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द ईयर। क्वेश्चन बन सकता है ये भी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, प्रेसिडेंट को की जाती है प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Commission has to present the report as to work done by it within of the close of the year। अभी हमने बात की है 6 month of the close of year। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंसेस एंड एनुअल रिपोर्ट इज डिस्कस्ड इन विच चैप्टर ऑफ द एक्ट। अभी हमने बात की थी चैप्टर 4 है। एक्सपेंसेस दिए गए हैं सेक्शन 13 में और एनुअल रिपोर्ट है सेक्शन 14 में। The commission formed under section 3 has to present its report। अभी हमने बात की है एनुअली दी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। रिपोर्ट इज कॉज टू बी लेड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर। फ्रेंड्स दिया गया है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 में। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिपोर्ट द प्रेसिडेंट शैल कॉज द सेम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट रेफर्ड टू इन सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 शैल कंटेन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ DSPE इन सो फार इट रिलेट्स टू विच सेक्शन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। सेक्शन 15 इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच प्रोविजन। सेक्शन 15 में क्या है फ्रेंड्स? ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, और ये इंस्पायर्ड है सेक्शन 197 ऑफ CRPC। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। whose previous consent the director of enforcement can be transferred। फ्रेंड्स डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के अपॉइंटमेंट की बात की गई है सेक्शन 25 में, और ट्रांसफ़र की बात की गई है क्लॉज E ऑफ सेक्शन 25। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ कमेटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन years from the date on which he assumes office। फ्रेंड्स डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट होल्ड करते हैं ऑफिस नॉट लेस देन 2 years। दिया गया है क्लॉज D में, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारे क्लॉज अच्छे से देख लें। सेक्शन 25 Who shall be the chairperson of the committee formed under section 25। अभी हमने बात की थी सेक्शन 25 बात करता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के अपॉइंटमेंट की, और ये अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। में आप याद रखिएगा 4 मेंबर भी होते हैं। ये 4 मेंबर कौन कौन हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक सर्वेंट एज रिलेटिंग टू विजिलेंस कमिश्नर इज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ IPC, आर्टिकल 149 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 2D ऑफ CRPC, फोर्थ नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेक्शन 21 ऑफ IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 द कमीशन शैल एडवाइज। फ्रेंड्स सेक्शन 17 बात करता है रिपोर्ट ऑफ एनी इंक्वायरी की, और कमीशन एडवाइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। The commission is provided for power to call for reports under which section।
दिया गया है सेक्शन 18 में पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी कॉरपोरेशन established by or under any central act, government company, as the case may be, does not agree with the advice of the commission, it shall, for reason to be recorded in writing, communicate the same। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द सेक्रेटरी अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 3 may be provided by, प्रोवाइड किए जाते हैं कमीशन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। फ्रेंड्स, जितने सेक्शन आज हमने देखे हैं अच्छे से रिवाइज कर लें, आपका पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 शैल बी लेड बिफोर, और ये जाती है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रेंड्स, ये थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे सेक्शंस अच्छे से देख लें, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, अच्छे से रिविज़न करते रहिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, शेयर विद ऑल।